कश्मीरी पंडित किसके शासनकाल में वहाँ से भगा है? ये शासनकाल उस समय था वाजपेयी जी का, जिसमें ये हुआ है, और आज फिर भाजपा का शासन है। कन्नौज में सड़कों किनारे इन दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नजर आ रही हैं। इन होर्डिंग्स में ना तो स्थानीय किसी नेता के चेहरे छपे हैं और ना ही किसी के नाम लिखे गए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा इत्र नगरी में लगवाई गई इन होर्डिंग्स से लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। होर्डिंग्स में मतदाताओं को लुभाने वाले वादे किए गए हैं। सत्ता में आने पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने, छात्राओं को स्कूटी देने और कोरोना पीड़ित परिवारों को 25,000 रुपए देने जैसे वादे किए गए हैं। कांग्रेसियों का मानना है कि इन वादों को जन जन तक पहुंचाकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकेगी। हालांकि यह बात अलग है कि कन्नौज जिले में लोगों को कांग्रेस के वर्तमान जिलाध्यक्ष का नाम तक नहीं पता है। ऐसे में यह होर्डिंग्स और ये लोक लुभावने वादे विधानसभा चुनाव में कितने कारगर साबित होंगे, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल कन्नौज टाइम्स ने इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा से बात की, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सारी पार्टियों ने अपने अपने लोक लुभावने वादे शुरू कर दिए हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनके द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है। और पहली बार ये खास बात देखने को मिल रही है कि इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए अलग योजनाएं हैं, पुरुषों के लिए अलग योजनाएं हैं। क्या है घोषणा पत्र की खासियत और क्या क्या दावे किए गए, उसके लिए हम यहाँ पे आज कन्नौज में अजयपाल मोहल्ले में आए हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा जी का आवास है। हम आज उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में क्या क्या खासियत हैं, कौन कौन से दावे किए गए। साथ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे घोषणा पत्र को लेकर। दादा, क्या घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, कौन कौन सी योजनाएं हैं? कांग्रेस ने इस बार घोषणा पत्र के बजाय प्रतिज्ञा पत्र है। कांग्रेस ने जो प्रतिज्ञा की पदयात्राएँ भी निकाली हैं और आम गांव-गांव पहुंच के उन प्रतिज्ञा पत्रों को बांटा गया है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है, जो अभी 9 तारीख को प्रेस को रिलीज़ हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। तो महिलाओं पे हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी का मेन फोकस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आधी आबादी है, जो करीबन 7 करोड़ के आसपास है, वो उपेक्षित रही है। और पिछले शासनकाल में, पिछले सरकारों की अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वो है महिला। तो इसीलिए माननीय प्रियंका जी ने महिलाओं की सशक्त भागीदारी के लिए जो 40% टिकट देने का वादा किया है कि जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 40% सीट महिलाओं को दी जाएगी, ताकि जो पंचायती राज विधेयक माननीय राजीव जी ने बनाया था, एक तरीके से उसी को प्रियंका जी ने आगे बढ़ाया है। और जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र आया है, उसमें उनकी सम्मान, स्वावलंबन, सुरक्षा, शिक्षा, आय, इन सब मुद्दों पे अलग अलग उनका पूरा उनसे प्रतिज्ञा की गई है कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो वो पूरी करी जाएंगी। अभी आपने कहा कि पिछली सरकारों में महिलाएं सबसे ज़्यादा उपेक्षित रही हैं, लेकिन 70 साल से तो कांग्रेस ने राज किया है पूरे देश में, तो क्या ये विफलता कांग्रेस के सिर भी जाती है कि महिलाओं को उपेक्षित रखा गया अब तक? देखिए, आप अगर इसको एक राजनीतिक चश्मे से न देखें अगर ये, तो आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की या महिलाओं की अकेले बात नहीं है। आज जो कुछ भी महिलाओं के लिए हुआ है वो सारा का सारा कांग्रेस ने किया है। आप हमें बताइए कि एक भी हमें आप बताइए कि भाजपा शासन में या उत्तर प्रदेश में अन्य दलों के शासन में महिलाओं के लिए ये नियम बनाया गया। आज आप अगर देखें कि महिलाओं को जो भी अधिकार दिए, महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस के अलावा किसी और दल ने कोई काम ही नहीं किया है। तो क्या वजह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि महिलाएं उपेक्षित हैं और उनके लिए काम करने की ज़रूरत है? महिलाएं उत्तर प्रदेश में आज 32 साल से कांग्रेस नहीं है, और इसकी मेन वजह है कि 32 साल से जिन दलों का यहाँ शासन रहा है और या
भाजपा ने जिन दलों को सहयोग देके भाजपा को, या सपा की सरकार तो भाजपा के सहयोग से ही बनी है हमेशा, तो ये इसके लिए ये दल जिम्मेदार हैं। तो अब जो घोषणा पत्र आ रहे हैं इसमें फ्री के बहुत दावे किए जा रहे हैं। 25,000 रुपये परिवार को दिए जाएंगे जो कोरोना पीड़ित हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा, स्कूटी का लाभ, ये सब देने की घोषणा की जा रही है। कन्नौज शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं प्रियंका गांधी जी की, जिसमें ये दावे किए गए हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि फ्री की घोषणाएँ करनी पड़ रही हैं? देखिए, फ्री की घोषणा कोई ये नई चीज़ नहीं है। इसके पहले आप देखिए, किसानों का कर्जा जो यूपीए सरकार में माफ़ किया गया, वो आज भी एक मिसाल है। 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किया था। वादा ये भाजपा ने भी किया था, लेकिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने % किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है? कुल 6% लोगों किसानों का। तो आज कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस उसको करेगी। और चूंकि घोषणा पत्र का भाजपा या अन्य दलों ने जिस तरह से मजाक बनाया है, इसलिए कांग्रेस ने इसको प्रतिज्ञा पत्र के रूप में दिया है कि ये हमारा वादा है। ये प्रतिज्ञाएं कि हम पदयात्राएं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो हमने वादे किए हैं, इन वादों को हम सरकार बनने पे पूरा करेंगे। हम आपसे वो वादे भी जानना चाहेंगे जो भाजपा ने मजाक के तौर पे सामने लाया। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि भाजपा के जो वादे थे वो उनके बल्कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा है कि ये तो चुनाव में बातें, जुमले इस तरह के करे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक देश के गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहा है प्रधानमंत्री के वादों के लिए कि इस तरह की बातें तो जो चुनाव में करे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको मजाक क्या कहा जाए, तो आप समझ सकते हैं। बात गिनाने की, तो आप देखिए 100 दिन में काला धन वापस आएगा। क्या हुआ? बल्कि काला धन इन 7 सालों में विदेशों में दूना हो गया, आना तो दूर रहा। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हम नई नौकरियां देंगे। क्या हुआ? आज दुनिया में भारत का नाम रोज़गार देने वालों में नहीं, रोज़गार लेने वाले देश में हो गया है। इस तरह से और कई वादे थे जो इन्होंने करे। बहुत हुआ महिलाओं पर वार। अब की बार मोदी सरकार, आप देखिए, जहाँ पे आप नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के जो उसके आंकड़े हैं, देखिए आप, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे सबसे ज़्यादा इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। ये इस तरह की सारी बातें उनकी एक जुमला साबित हुई। अमूमन चुनाव में ये देखा जाता है कि जब किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में या देश में रह चुकी होती है तो वो अपने विकास कार्य अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य को गिनाते हैं चुनाव में कि हमने ये कराया था, आगे आएंगे तो अभी विकास कार्य कराएंगे। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा कि कांग्रेस की तरफ से होर्डिंग लगा के ये बताया जा रहा, हम सरकार में आएंगे तो फ्री बस यात्रा कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तो स्कूटी, जो नई एक परंपरा आई। क्या लगता है आपको कि इससे और दल कुछ सीखेंगे, वो भी आके फ्री के ही घोषणा पत्र में फ्री के ही दावे करेंगे, तो फिर क्या मैसेज आएगा समाज में? देखिए, फ्री की घोषणा पत्र का कोई ये नया नहीं, पहली बार कांग्रेस ने फ्री का कर रहा है। इसके पहले भी साउथ में तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन हैं। इसके पहले आप देखिए, समाजवादी की सरकार में या भाजपा की सरकार में इन्होंने कितने फ्री के वादे करे, लेकिन क्या पूरा हुआ? भाजपा में उत्तर प्रदेश सरकार में वादा किया था कि हम इंटर पास छात्रों को टैबलेट देंगे। तो कांग्रेस भी फ्री के वादे कर रही है, तो मतलब कांग्रेस का भी कुछ नहीं होना है वादे? नहीं, कांग्रेस ने वादे नहीं, कांग्रेस ने प्रतिज्ञा ली है। ये आप देखिए, हम प्रतिज्ञा पत्र के नाम से कर रहे हैं और उन प्रतिज्ञाओं को हम गांव-गांव पदयात्रा के जरिए लोगों के पास जाके कह रहे हैं कि ये हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, ये हमारा घोषणा नहीं हमारी है, ये हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम सरकार आने पर ही करेंगे। ये फ़र्क आप देखिए। लेकिन जब आपके पास संगठन में लोग नहीं हैं, पदाधिकारी नहीं हैं, तो कैसे संदेश गांव-गांव जन सामान्य तक कांग्रेस के संदेश पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जब हम देख रहे थे कांग्रेस के किसी बड़े नेता से हमें बात करनी है तो ज़िले में हमें सिर्फ मुख्यालय पे आपका ही चेहरा नज़र आ रहा था, दूसरा अनुज मिश्रा कक्का जी का चेहरा याद आ रहा था, तीसरा हमें कोई कांग्रेसी नेता का चेहरा नहीं याद आ रहा जो कन्नौज में हो और पार्टी का झंडा थाम के अपनी बात करता हो। देखिए, ऐसा नहीं है। पिछले 1.5 सालों में माननीय प्रियंका जी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हैं, तो उनका सारा फोकस उत्तर प्रदेश के कांग्रेस संगठन पे ही रहा है और उन्होंने पूरा इस पे अपना फोकस करके और उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे पूरा रोड मैप तैयार किया कि आज हमारे पास बूथ लेवल तक की हमारा संगठन तैयार हो चुका है। बहुत से लोग हैं पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक से बात करते तो उन्हें कांग्रेस जिलाध्यक्ष का नाम भी नहीं पता है। अब ये आप कह रहे हैं तो ऐसा तो वैसे नहीं है। कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसा अगर लोग कह रहे हैं तो हमारी कुछ कमी है जिस पे हम उसके जनता के जनहित के लिए हम इन कमियों को भी दूर करने के लिए तैयार हैं और इसकी हम समीक्षा करेंगे।
अच्छा, बातचीत के दौरान आपने एक गृह मंत्री का नाम लिया था, अमित शाह जी का। धारा 370 हटाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, जो माना जाता है कि कोर्ट में खाज का काम कर रही थी जम्मू कश्मीर के लिए। भाजपा ने 370 हटाई है, अमित शाह जी ने घोषणा की थी, मतलब वो प्रस्ताव लाए थे वहाँ सदन में। तो क्या आपको लगता है धारा 370 हटाना ये देश हित में है या अहित में? देखिए, धारा 370 हटाना ये तो एक अलग विषय है कि देश हित में है या देश के हित में नहीं है। लेकिन विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भाजपा बुरी तरह फेल रही है। लेकिन ये तो देश का जुड़ा मुद्दा है। धारा 370 देश से जुड़ा मुद्दा है जो जनता से पहले होना चाहिए। देखिए, जनता की सबसे बड़ी चीज़ है रोटी कपड़ा मकान। देखिए, जनता 370 हटने की बात हो या विकास की बात हो, देखिए अभी हाई कोर्ट ने यही भाजपा की केंद्र सरकार से कहा था कि आप जिस तरह से आपने हलफनामे लगाते हैं उससे तो लगता है कि आप विकास बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब इंसान नहीं बचेगा तो उस विकास का लाभ कौन लेगा। तो बात वही घूम फिर के मैं कह रहा हूँ कि धारा 370 की तो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन उससे पहले जनता से जुड़ी हुई जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की, महिलाओं की, ये सब मुद्दे हैं जिनके कि आप देखिए कि आज एक मैं मोटी बात दे रहा हूँ कि आज 2014 के पहले एक 10 रुपये का मोबाइल आप रिचार्ज करवाते थे। 10 रुपये का कूपन ख़रीदा एक आदमी ने और उसको रिचार्ज करा लिया, और उसके बाद में उसकी 12-15 दिन उसको बातचीत करने का भी उसको मिलता था, इनकमिंग भी मिलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा, आज कितने रुपए का रिचार्ज होता, बताइए। कांग्रेस के समय में या अभी अगर 8-10 साल पहले की बात करें तो सिलेंडर भी सस्ते मिल रहे थे, आज दुगनी कीमत हो गई। लेकिन पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती, धूप में सिलेंडर रखा के बैठना पड़ा था। आज घर में सिलेंडर आसानी से पहुंच रहे हैं। पब्लिक तो कह रही सुविधा मिल रही है तो पैसा भी उसका देना पड़ेगा। नहीं तो कितना देना पड़ेगा उसका, कुछ आपने देखा कितना देना पड़ेगा? 350 रुपये के 1000 रुपये हो गए सिर्फ इसलिए कि आपको आराम से मिल रहा है। कल को रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए हैं, कल को आप पहुंचेंगे वहाँ पे आपको सादा पानी भी पैसे देने पड़ेंगे। आप कहेंगे सुविधा के लिए, ये तो आप कह रहे हैं, आप पैसे वाले लोग हैं, आप समर्थ हैं इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन ज़रा आप देखिए जो देश की 90 करोड़ आबादी है उसकी निगाह से आप देखिए कि आज रेलवे स्टेशन पर जाएगा जहाँ उसको फ्री पानी मिलता है, वेटिंग रूम में बैठने को पंखा मिलता है, कल को उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। इस नज़रिए से आप देखिए क्या वजह है कि कांग्रेस एक तरफ तो बेरोजगारी के मुद्दे उठाती है, हल्ला मचाती है, जहाँ पे भाजपा शासित राज्य सिर्फ वहीं हल्ले मचाती है। अगर गुजरात, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ के लोग नौकरी पाने के लिए यहाँ प्रियंका गांधी जी को घेरने के लिए लखनऊ में पड़े हुए युवा काफ़ी टाइम से यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। तो सिर्फ भाजपा के ही राज्यों में बेरोजगारी कांग्रेस को क्यों दिखाई पड़ती, अपने राज्य में क्यों नहीं दिखती? देखिए, कांग्रेस किसी विशेष राज्य की बात नहीं करती है। जो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि आज इन 7 सालों में आज दुनिया में भारत नंबर 1 बेरोजगारों वाला देश बन चुका है। और ये आंकड़े कोई कांग्रेस के नहीं हैं, ये किसी विशेष पार्टी के नहीं हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों को सही प्रकाशन के लिए इनके जो सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष थे उनको भी अपनी बल देनी पड़ी कि आज ये सरकार में आंकड़े सही आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये इसमें प्रदेश की बात नहीं है। ये ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि हम आज बेरोजगारी में नंबर 1 वाले देश हैं। दूसरा आंकड़ा आप लीजिए, 7 सालों में आज देश का कर्जा दुगना हो गया है, ये भी भारत सरकार के आंकड़े हैं। आज जो व्यक्ति पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उस पर 35,000 रुपये का कर्जा होता है। ये अब इसके लिए भी कांग्रेस की देन है या नेहरू जी की देन है कोई? ये जब मामला बेरोजगारी का बड़ा है, लोगों के सामने घर, मकान, रोटी के मुद्दे पहले होने चाहिए। कांग्रेस सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कभी उन लोग के साथ हो जाती है जो NRC का या CA का विरोध करने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं, कभी किसान आंदोलन करने वालों का साथ देती है। तो कांग्रेस पार्टी खुद क्यों नहीं आगे निकल के आती बेरोजगारी के मुद्दे पे, लोगों को महंगाई के मुद्दे पे, लोगों को राहत देने के मुद्दे पे? कांग्रेस की तरफ से आज तक कोई बड़े स्तर पे आंदोलन क्यों नहीं देखने को मिला? देखिए, आप अगर थोड़ा सा देखें तो कांग्रेस ने अभी जो कैंपेन चलाया था पदयात्रा का, उसका यही थीम थी कि महंगाई घटाओ, भाजपा भगाओ। आज भी 12 दिसंबर को जो रैली दिल्ली में प्रस्तावित थी वो जयपुर में हो रही है, वो भी इसीलिए है, महंगाई घटाओ, भाजपा भगाओ। तो महंगाई की थीम को लेके ही हम बराबर चल रहे हैं, हमारा इसके अलावा और कोई थीम नहीं है, क्योंकि आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है।
चलिए, हम सिर्फ आपसे 2 मुद्दों पे जवाब चाहेंगे, वो भी हाँ या ना में, कि जो धारा 370 हटाई गई वो देश हित में है या अनहित में? देखिए, इसका तो फैसला अगर आप चाहते हैं तो ये एक अलग मुद्दा है, देश हित में या नहीं है। अगर आप देश हित की बात करते हैं तो और ज़रूरी मुद्दे हैं, उनको भी आप लीजिए। बाकी मुद्दा देश हित में है या नहीं है, इसका तो फैसला उसके साथ में आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो हत्याएं हो रही थीं, जिस तरीके आज तो से बंद है हत्याएं बिल्कुल। वो हत्याएं आप कह रहे हैं बंद हैं, कब से बंद हैं? आप आज कश्मीरी पंडित का क्या वहाँ पे दोबारा वापसी हो पाई? आज धारा 370 लगने के बाद अगर हम वहाँ के जो विस्थापित पंडित आज जो बाहर पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने घर मकान अपने देश में ही वो बेगाने हो गए, आज क्या उनको वहाँ पे दोबारा स्थापित कराया? किसके शासनकाल में ये कश्मीरी पंडित किसके शासनकाल में वहाँ से भगाए? ये शासनकाल उस समय था वाजपेयी जी का, जिसमें ये हुआ है, और आज फिर भाजपा का शासन है। और उसके बाद दूसरा अहम मुद्दा ये है कि धारा 370 हटने का सबसे बड़ा जो देश को उम्मीद थी वो फ़ायदा होगा कि जो वहाँ से पंडित विस्थापित हुए हैं उनका वहाँ पे दोबारा वो अपने घरों लौट जाएंगे, वो आज तक नहीं हो पाया। तो इसके लिए कांग्रेस कोई पहल करेगी? लोकल स्तर पे आप लोग आवाज़ उठाएंगे क्या? इसके लिए बराबर हम सोनिया जी ने सवाल वहाँ भी उठाए हैं, राहुल जी बराबर कह रहे हैं कि जो वहाँ से पंडित वहाँ से छोड़ के आए हैं उनका वहाँ पे क्यों नहीं वापसी हो रही है? सरकार उसके लिए उचित माहौल तैयार करे ताकि उन पंडितों की वहाँ वापसी हो उनकी। नागरिकता संशोधन बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो भाजपा लाई है? देखिए, नागरिकता संशोधन बिल की तो पहली बात तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पास पहले से ही इतने सारे कानून मौजूद थे, अदनान सामी हो या और लोगों को भी नागरिकता आपने हिंदुस्तान की दी है, तो ये कि अलग मुद्दा है, इसकी कोई हमारे पास मौजूदा कानून पर्याप्त थे। ये इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक ये ज़बरदस्ती, एक आप कह सकते हैं कि जो मर्ज़ हमें थी नहीं उसकी दवा देश को दी जा रही है, बस ये तो आप समझ लीजिए इसको। ये चलिए, तो हमने बात की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं समाज सेवी विवेक नारायण मिश्रा जी, और इस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहे थे कि जो धारा 370 हटी है वो देश हित में है या नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल के बारे में पूछा तो बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। और भी लोगों से, और भी कांग्रेस के नेताओं से हम बात करेंगे और इन चीज़ों को क्लियर करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।